मुलायम सिंह यादव ने कहा एक सभा में कि अगर मस्जिद बचाने के लिए 16 क्या अगर 30 जाने भी लेनी होती तो हम अपना फैसला वापस नहीं लेते। ये मुलायम सिंह यादव हैं। अयोध्या का राम मंदिर और बाबरी विध्वंस की अलग अलग कहानी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कहानी ये जान लीजिए, जब मुलायम सिंह यादव ने कार्य सेवकों पर गोली चलवाई थी। साल 2016 मुलायम सिंह यादव ने कहा एक सभा में कि अगर मस्जिद बचाने के लिए 16 क्या अगर 30 जाने भी लेनी होती तो हम अपना फैसला वापस नहीं लेते। ये मुलायम सिंह यादव हैं। लेकिन आपको पता क्या है कि जब बाबरी विध्वंस हुआ तो 1990 में जो अडवाणी का रथ यात्रा निकला सितंबर से अक्टूबर तक, क्या आपको पता है कि देश में कितने लोगों की जान गई? उस समय देश में कितने दंगे हुए? ये हम नहीं कह रहे हैं, हर चीज का रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा गया कि ये मुल्ला मुलायम सिंह यादव है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की ये जो कहानी है वो अयोध्या से जुड़ी हुई है। और कहा गया कि कार्य सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो है एक तरह से पुलिस को कहा कि आप जो है फायर कीजिए। एक बार नहीं, दो बार पुलिस को कहा गया कि फायर कीजिए। लेकिन फायर करने के लिए क्यों कहा गया? आखिर मुलायम सिंह यादव ने ऐसा क्यों कहा गया? हनुमानगढ़ी का वो क्षेत्र जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था, 1.5 किलोमीटर का वो पूरा क्षेत्र पुलिस के ओर से भरा हुआ था। लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन अचानक से भीड़ पहुंच गई और भीड़ जो है उस कर्फ्यू में जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। पुलिस ने वार्निंग दिया और पुलिस के वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए भीड़ जो है वो उग्र हो गई। भीड़ के हाथ में जो है वो फावड़े थे, क्योंकि भीड़ का एक ही मकसद था कि बाबरी विध्वंस करना है, बाबरी का जो गुंबज है उसको तोड़ना है, बाबरी मस्जिद के गुंबज को तोड़ना है। लेकिन सरकार ने यह कसम खाई थी कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भैया आप जो है संवैधानिक प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते हैं, एक सरकार का काम है संवैधानिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना। और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर ये देश है तो ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अंतर्गत ही आपको इस पर फैसला करना होगा। लेकिन भीड़ जो है वो बेकाबू थी, फायरिंग की गई। फायरिंग करने के बाद कुछ लोगों की जान गई, जो आज तक क्लियर नहीं है कि कितने लोगों की जान गई। सरयू नदी पर पुल बन रहा था और उसी के भगदड़ में भी कई लोगों की जान गई, कई की जान गोली से भी गई। 2 दिन के बाद फिर जो है यात्रा निकाला गया और उस यात्रा में अशोक सिंघल, उमा भारती सब थी। मुलायम सिंह यादव ने फिर से कहा कि फायर कीजिए, क्योंकि ये एक तरह से मुलायम सिंह यादव का कहना था कि ये संवैधानिक स्ट्रक्चर पर धावा था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भारत के मुसलमानों को लगता कि हमारा धार्मिक स्थल भी जो है वो सेफ नहीं है। इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई और वहां पर कई लोगों की जान गई। लेकिन कुछ किताब हैं उस समय के, उसका जिक्र हम आपको बताना चाहते हैं। और अयोध्या से पहले और अयोध्या के बाद, यानी कि अडवाणी के रथ यात्रा से पहले और अडवाणी के रथ यात्रा के बाद एक किताब है कर्फ्यू, पूर्व पुलिस अधिकारी राय साहब का ये किताब है। किताब में कहा गया है कि अयोध्या के बाद 14 प्रांतों में जो है वो दंगे हुए और 564 लोगों की जान पूरे देश में गई। अयोध्या और बाबरी जो मामला है वो भारत के इतिहास में पहला वो मामला है जिसके बाद गांव-गांव में जो है वो सांप्रदायिक दंगे हुए। ग्रामीण जो जगह जहां पर लोग इकट्ठा रहते हैं वहां पर भी लोगों को धर्म पूछ कर मारा जाने लगा। और बाबरी के बाद लगभग 2000 लोगों की जान गई। 30 सितंबर 1990 के बाद की ये कहानी हम आपको बता रहे हैं। और ये जो किताब है, किताब का भी हम जिक्र आपको कह रहे हैं। किताब का नाम कर्फ्यू है। कर्फ्यू में साफ कहा गया कि अडवाणी का जो रथ यात्रा था वो समाज में
सबसे ज्यादा सांप्रदायिक माहौल बनाने वाला यह रथ यात्रा था। और अगर इस रथ यात्रा को नहीं रोका जाता तो इस देश में और भी दंगे होते। रथ यात्रा की अगली कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव आज भी कहते हैं 2016 में कि 16 नहीं, अगर 30 लोगों की भी जान लेनी होती तो इस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, संविधान की पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए हम गोली चलवा देते। क्योंकि अंततः संविधान के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि वहां राम मंदिर का एक तरह से अवशेष है और वहां राम मंदिर बनाया जाए। कोई उसका आज विरोध नहीं कर रहा है। और एक सरकार का यह काम है कि जो भीड़ उग्र है किसी घर को तोड़ने के लिए, तो सरकार की यह पूरी जिम्मेवारी है कि उस घर को बचाए, चाहे वो भीड़ कितनी भी बड़ी हो। लेकिन सबसे पहले उस भीड़ को बचाना, उस घर को बचाना सरकार की पहली जिम्मेवारी है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आडवाणी का रथ यात्रा नहीं रुकता तो क्या होता। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।